हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आपकी जो पढ़ाई हो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे का जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है आपका, जहाँ एनटीपीसी ले लीजिए, या फिर रेलवे जो एलपी का एग्ज़ाम आने वाला है, या फिर रेलवे जो आरपीएफ है। ठीक है, आरपीएफ के जो एग्ज़ाम, या फिर सबसे बड़ा एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे जो टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है, इन सभी एग्जामिनेशंस में साइंस एक बड़ा रोल प्ले करेगा। और इसी साइंस को आसान बनाने के लिए आपके साथ हम टॉपिक वाइज, मैं आपको बोल दे रहा हूँ बार बार, हम टॉपिक वाइज चीज़ों को क्लियर करेंगे। देखो, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपको 10th की, आपको 9th के, 11th के, 12th की फिजिक्स नहीं पढ़नी है भाई, याद रखो। आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है, और एग्ज़ाम में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आते हैं, सारे टॉपिक्स एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम लोग फालतू की चीज़ें नहीं करेंगे। और यदि आप की तैयारी अच्छी नहीं है, आप फिर तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। और जो साइंस है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। यहाँ पर भले मैंने एमसीक्यू के फॉर्मेट में लिया है, लेकिन जो सवाल का जो उत्तर आपको मैं बोलूँगा, आपको मैं एक्सप्लेन करके बोलूँगा। ठीक है, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि न्यूटन के, चलिए 1 मिनट रुक जाइए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ऐसा रहेगा, ये रहा, देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, उत्तर भी साथ में है, लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होता है, क्या मतलब है इस चीज़ का। देखिए पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के प्रथम नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब सवाल ये कि सर न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है। चलिए ऑप्शन देखिए एक बार। एक वस्तु तब तक स्थिर या फिर समान गति में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है, हर प्रक्रिया या फिर हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये एक नियम हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला गया ऑप्शन सी में, बल, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। ऑप्शन डी, एक वस्तु तब तक तेज होती जाती है जब तक कि उस पर बल ना लगाया जाए। अब इन सबको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान समझिएगा। इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सर न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के 3 नियम होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला नियम में बताया गया है कि जब कोई वस्तु, इस मान लो एक टेबल है और इस पर एक ऐसे हमने पुस्तक रख दिया, अब ये पुस्तक कब तक रेस्ट में रहेगी। अब ये वस्तु किस पर है, रेस्ट पर है, मतलब कि ये वस्तु विराम अवस्था में है। ये वस्तु विराम अवस्था में कब तक रहेगी, जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, बाहरी बल ना लगाया जाए, तब तक ये वस्तु विराम अवस्था में रहेगी। जैसे मान लीजिए कोई एक कार है, ये कार आगे मूव कर रही है, जब ये कार मूव करेगी तो ये कार कब तक मूव करेगी, जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल इधर ना लगाया जाए रोकने के लिए। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक एक क्या है, ब्रेक एक बाहरी बल है जो वस्तु को रोकने का कार्य करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और न्यूटन का जो पहला नियम है, उस नियम के हिसाब से हम लोग इनर्शिया, जिसको हम लोग जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया का नियम को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, इनर्शिया को प्राप्त करते हैं। इनर्शिया कितने तरह का होता है सर, तो इनर्शिया 3 तरह का होता है। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसको विराम बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसको गति बोलते हैं, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिसको दिशा बोलते हैं। तो इनर्शिया के 3 पार्ट हो गए, कौन कौन से सर, पहला रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यूटन के पहले नियम से संबंधित ये सवाल हो गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 देखिए, न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है, उत्तर करिएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन बी त्वरण का नियम, ऑप्शन सी जड़त्व का नियम, ऑप्शन डी संवेग का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, इसको हिंदी में ही, इंग्लिश में इसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। अब जड़त्व का नियम मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि जड़त्व का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहना चाहेगी, और यदि वस्तु गति में है तो वो गति अवस्था में रहना चाहेगी, और यदि उसका दिशा फिक्स है तो वो उसी दिशा में रहना चाहेगी। तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन सही है, जड़त्व का नियम।
सर गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, इसको किसने दिया था, तो इसको दिया था न्यूटन ने, इसको दिया था न्यूटन ने। और उसका नियम क्या होता है, उसका होता है फोर्स बराबर कैपिटल G m1 m2 का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये हो गया। त्वरण का नियम क्या होता है, देखिए फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। बल का फॉर्मूला क्या होता है सर, बल का फॉर्मूला होता है मास, मात्रा गुणे त्वरण, मात्रा गुणे त्वरण, इसको बल बोलते हैं। ठीक है। संवेग का नियम क्या है सर, संवेग का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोमेंटम, मोमेंटम बोलते हैं इसको। अब मोमेंटम का मतलब होता है, मोमेंटम का मतलब होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी होता है मोमेंटम का मतलब। यहाँ हम बोल सकते हैं, तो अगर हम मोमेंटम को P लिखें तो मास अगर m हो गया तो ये होगा आपका v mv, तो P बराबर होता है आपका mv। ध्यान रखिएगा, ये तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहेगा, देखिए चलिए सवाल नंबर 3 को देखना है। बोला गया है कि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार एक वस्तु जो गति में है वह, भाई साहब मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर एक वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहना चाहेगी, यही तो था नियम ऑफ जड़त्व। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि अगर हम गति में है तो हम गति में ही रहेंगे सर, हमको अपना अवस्था चेंज नहीं करना है। तो ऑप्शन देखिए, यहां पर ध्यान से ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है अपने आप रुक जाएगी, दूसरा ऑप्शन है तब तक गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, ऑप्शन सी देखिए अनिश्चित काल तक त्वरण प्राप्त करती रहेगी, और ऑप्शन डी वृत्ताकार पथ में चलेगी। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब तक तब तक गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। यही तो नियम था, इसी को तो बोलते हैं जड़त्व का नियम, जो कि इसका पहला नियम प्राप्त करते हैं। बात समझ में आ गया आपको। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, आंसर करिएगा, समझिएगा इस चीज को तो याद हो जाएगा। जो भी सवाल एग्जाम में आएगा वो आपके थॉट को डिसाइड करेगा, ध्यान रखिएगा। रटा रटा सवाल एग्जाम में नहीं आता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है, कौन सा न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। देख लीजिए, एक कार आगे की ओर त्वरण कर रही है, दूसरा एक रॉकेट का लॉन्च होना, तीसरा मेज पर रखा हुआ एक पुस्तक, या फिर एक गेंद का जमीन पर गिरना। आप इसको ध्यान से पढ़ो। ऑप्शन नंबर सी में एक बहुत ही मस्त चीज छिपा हुआ है। ऑप्शन सी में बोला गया है एक वस्तु का मेज पर रखा होना। जब मैंने आपको जब पढ़ाया था क्वेश्चन 1 में, मैंने क्या बोला कि एक टेबल मान लेते हैं, अब इस टेबल के ऊपर एक वस्तु हमने किताब रख दिया। अब ये किताब क्या होगा भाई साहब, ये किताब तो विराम अवस्था में है, ये विराम अवस्था में है, और ये क्या कोशिश करेगा कि मैं विराम अवस्था में ही रहूं। कब तक, जब तक कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तब तक। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी एकदम वेरीफाई करता है कि मेज पर रखा हुआ पुस्तक न्यूटन के प्रथम नियम को सेटिस्फाई करता है। बात समझ में आ गई आपको। अगर समझ में आ गई है तो आप हमें सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर तो जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मिलके फोड़ते हैं रेलवे को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आता है 5। क्वेश्चन 5 में बोला गया है कि न्यूटन का दूसरा नियम निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। अब हम आते हैं न्यूटन के दूसरे नियम पर। देखिए न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। क्यों सर, देखिए न्यूटन के सेकेंड लॉ में क्या बोला गया था कि संवेग का दर जो होता है ना, संवेग जिसको बोलते हैं ना, संवेग का जो दर है, बदलाव का दर बोल सकते हैं इसको, वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर मैं फोर्स को लिखूं P तो ये होगा प्रोपोर्शनल होगा डेल P बाय डेल T। ये आपको समझना पड़ेगा। यहां पर मतलब क्या आता, अगर मैं ऐसे लिखूं फोर्स बराबर मोमेंटम P बाय T, P बाय T, P का मतलब क्या है सर, m इंटू वी है, मास मल्टीप्लाई उसका वेग, संवेग हो गया, डिवाइड बाय T, इसी को बोलते हैं फोर्स। कैसे सर, यहां देख लीजिए, फोर्स का मतलब हो गया मास, और v बाई टी कर सकते हैं हम। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर त्वरण का मतलब होता है वेलोसिटी बटा में टाइम, इसको बोलते हैं त्वरण, इसको बोलते हैं त्वरण। वेग में बदलाव की दर,
ये आपका वेग है, वेग है, वेग बटा में समय, वेग बटा में समय का मतलब होता है त्वरण, तो त्वरण बटा में टाइम, उसको बोलते हैं फोर्स, उसको बोलते हैं फोर्स। तो ये हो गया आपका, देखिए यहाँ देखिए m इंटू ए लिखो इसको, अब ये बन गया फोर्स। तो जो न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है वो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन को प्रूव करता है, जिसको हम लोग न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कहते हैं। और न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के द्वारा ही हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, सवाल एग्जाम में आएगा कि बल का परिभाषा किस नियम से प्राप्त करते हैं, तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ से, दूसरे नियम से बल की परिभाषा प्राप्त करते हैं। बल का जो फॉर्मूला है वो भी हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, बल बराबर, यहाँ बल का मतलब क्या हो गया, वो हो गया मात्रा, या फिर हम उसको द्रव्यमान भी कह सकते हैं, द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण, मल्टीप्लाई त्वरण, ये हो गया आपका बल। अब ऑप्शंस को देखिए, अब ध्यान समझिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। देखो ये गलत है, तीनों का गुणनफल नहीं, बल, बल, द्रव्यमान और, हाँ ध्यान से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ कॉमा दिया हुआ है, बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, ये सही है इसके अकॉर्डिंग। अब आते हैं, हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है, ये गलत बात है, ये न्यूटन्स का तीसरा नियम है। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं कमेंट करिएगा, ये न्यूटन्स का थर्ड नियम है। जब एक वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए, ये न्यूटन्स का पहला नियम है। सभी वस्तुओं के बीच आकर्षण गुरुत्वाकर्षण का कार्य करता है, ये न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर ए दिखा रहा है ये एकदम सही है। जो बल होता है वह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बल क्या है सर, बल, बल क्या है, बल है फोर्स मल्टीप्लाई, बल का मतलब होता है मास इनटू एक्सलरेशन। सही है, समझ में आ गया। अब बढ़ते आगे। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि जो बल होता है ना उसका इकाई क्या होता है, बल का इकाई क्या है। आपको कमेंट करना है कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स आपको कमेंट करना है आप कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, सवाल है कि यदि 10 किलोग्राम की वस्तु का त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा। सवाल को सॉल्व करेंगे, सब कुछ दिया हुआ है, बल मात्रा दिया हुआ है, जैसे कि मास बोलते हैं इसको हम लोग, मात्रा m बराबर दिया आपका 10 किलोग्राम, 10 केजी लिख दीजिए। और त्वरण एक्सेलरेशन का मतलब दिया हुआ है आपका 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बल हमने अभी जस्ट सीख कराए हैं कि सर बल का मतलब होता है द्रव्यमान, बल का मतलब है आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण, मल्टीप्लाई त्वरण। तो द्रव्यमान का वैल्यू दिया हुआ है 10 केजी, 10 लिख दीजिए, इनटू त्वरण का दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 मल्टीप्लाई 10 हो गया 50, और बल का इकाई होता है न्यूटन, तो 50 न्यूटन सवाल का उत्तर हो जाएगा। लेकिन खास बात यह है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है केजी, यहाँ लिखा हुआ मीटर पर सेकेंड। इसी को एग्जाम में सवाल पूछेगा आपसे कि बताइए तो न्यूटन का क्या मतलब होता है, तो बोलिएगा उसको सर न्यूटन का मतलब होता है, एक न्यूटन का मतलब होता है, न्यूटन का मतलब है आपका केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं न्यूटन का मतलब। समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। अगर कोई बच्चा कमेंट करना चाहता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि एक न्यूटन जो होता है वो कितने डाइन के बराबर होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी लोग कि एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। जो कमेंट करेगा अगले वीडियो में हम उसके एक कमेंट बॉक्स में पढ़ेंगे और उसका हम जवाब देंगे, उसका नाम लिया जाएगा वीडियो के अंदर। चलिए अगला सवाल देखिए, अब ध्यान सुनिए। सवाल है कि एक वस्तु पर अगर बल को दोगुना करने से क्या होगा। एक वस्तु है, उस पर लगने वाले बल को हम दोगुना कर देंगे तो क्या होगा सर, ध्यान समझिए क्या होगा। ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दोगुना हो जाएगा, त्वरण दोगुना हो जाएगा, त्वरण आधा होगा, त्वरण अपरिवर्तित रहेगा। सवाल यह है कि वस्तु पर लगने वाला बल को दोगुना कर देंगे, तो हम पहले लिखेंगे, ऐसे तुक्का नहीं मारना बेटा, तुक्का नहीं मारना है, लिखेंगे फोर्स बराबर क्या होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन होता है।
यहां पर बोला गया है वस्तु पर बल को दोगुना कर देना। देखो अगर मैं बल को दोगुना कर दूं, 2F कर दूं, तो क्या क्या हो सकता है। अब इसको दोगुना करना पड़ेगा, पूरा चीज को मल्टीप्लाई 2ma करना पड़ेगा ना। तो हम यहां से कह सकते हैं ना कि ये हो सकता है 2m इंटू ए हो जाए, ये हो सकता है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं 2a मल्टीप्लाई m, एक ही बात है। या तो आप मास को डबल कर दो या फिर त्वरण को डबल कर दो, दोनों ही पॉसिबल है। यहां पर लिखा हुआ ऑप्शन देखिए ए, द्रव्यमान को दोगुना कर देंगे। हाँ सर कर सकते हैं, कर सकते हैं। त्वरण को आधा कर देंगे, नहीं, अगर हम इसको आधा करेंगे तो ये भाई साहब और आधा हो जाएगा, कट कुट जाएगा, नहीं होगा। त्वरण को आधा करेंगे, नहीं 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 नहीं। हाँ त्वरण को दोगुना करेंगे, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हम त्वरण को दोगुना कर सकते हैं, त्वरण को दोगुना कर सकते हैं। अच्छा अब क्या बोला है, त्वरण अपरिवर्तित, नहीं बिल्कुल हम ये दोनों कर सकते हैं। हम आइदर ए कर सकते हैं, हम मास को डबल कर सकते हैं, या फिर हम त्वरण को डबल कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखिए यहां बी दिया हुआ है, द्रव्यमान स्थिर रहता है, इसका मतलब हम लोग बल को दोगुना करने के लिए त्वरण को दोगुना करेंगे। अब यहां से एक और बात समझ लीजिए आप, देखिए जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, ए के साथ। ए मतलब त्वरण, ए मतलब क्या, त्वरण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सीधा होता है, मतलब कि जैसे जैसे आपका त्वरण का मान बढ़ेगा बल का मान बढ़ेगा, ए घटने से एम एफ भी घट जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। न्यूटन के तीसरे नियम का तात्पर्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है। न्यूटन का थर्ड लॉ का मतलब ये होता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे मान लीजिए कि जब एक आप बॉल को, आप एक, ये दीवार है, यहां पर ध्यान समझिएगा, ये एक दीवार है। अब हम जब इस दीवार के ऊपर एक बॉल को स्ट्राइक करते हैं, बॉल को फेंक के मारते हैं, तो क्या करता है, ये बॉल उछल के इधर आता है ना। तो ये हो गया, हमने क्रिया किया और ये दीवार ने प्रतिक्रिया किया, ये हो गया। जब आप नाव से कूदते हैं, मान लीजिए नाव है, जब यहाँ पे पैर रख करके आप आगे कूदते हैं तो ये नाव पीछे आता है, तो ये प्रतिक्रिया हो गया। जब आप चलते हैं, जब आप चलते हैं तो आप पैर पर ऐसे फोर्स लगाते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं, तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो गया। अब सवाल को ध्यान से पढ़िए, क्रिया और प्रतिक्रिया बल बराबर और विपरीत होते हैं, एकदम ये सही बात है। एक वस्तु स्थिर रहती है, बल द्रव्यमान और त्वरण का बराबर होता है, वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है। अब यहां देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया और प्रतिक्रिया बल बराबर और विपरीत होती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूटन का थर्ड लॉ। ये क्या है, वस्तु स्थिर रहती है, ये न्यूटन का पहला नियम है। बल द्रव्यमान और त्वरण का बराबर होता है, ये आपका सेकेंड लॉ है। और ये आपका न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसको हम लोग फोर्स बराबर क्या कहते हैं, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर कहते हैं। चलिए अगला सवाल नंबर आप देखिए यहां पर 9। जब आप एक दीवार पर धक्का देते हैं तो क्या होता है, जब क्या होगा, मान लीजिए एक दीवार है, आप वहां धक्का लगा रहे हैं, तो क्या होगा सर, इसमें दीवार हिलती है, ऑप्शन देखिए दीवार हिलती है, ऑप्शन बी है दीवार समान बल से वापस धक्का देती है, आप पीछे की ओर जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। न्यूटन का तीसरा नियम को समझिए, आप एक दीवार को धक्का मार रहे हैं तो दीवार भी आपको धक्का मारेगी सर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीवार समान बल से वापस धक्का मारेंगे। क्यों सर, क्योंकि हम लोग न्यूटन के तीसरे नियम थर्ड लॉ का बात कर रहे हैं। तीसरा नियम जो है न्यूटन का, हम उसका बारे में यहां बात कर रहे हैं, ये उसका एग्जाम्पल हो गया, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, आप फटाफट आंसर करिएगा आप। अगर एक कार अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, यह किसका उदाहरण है। आप ध्यान समझिए क्या बोलना चाहता है कि मान लीजिए आप एक बस में हैं, ये एक बस है और ये बस आगे जा रहा है, यहां सब लोग बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं। अब जब बस आगे जा रहा है तो साथ ही साथ इसमें जितने भी वस्तुएं हैं वो भी आगे जा रही हैं। अब जैसे ही आप ब्रेक में लगाएंगे, अब जब गाड़ी रुक जाएगी तो क्या होगा, जैसे गाड़ी रुक जाएंगे तो बस तो रुक गया, लेकिन जो यात्री इसमें बैठे हुए हैं उनको अभी भी क्या मालूम पड़ रहा है कि हमको आगे ही चलना है। तो गति के कारण वो लोग
आगे की तरफ खिसक जाएंगे या फिर आगे की तरफ झुक जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व का गति का नियम। ये गति का नियम है, ये गति का नियम है। गति के नियम के कारण यात्री आगे झुक जाएंगे। तो ये न्यूटन्स का प्रथम नियम है ना भाई साहब, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसको हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं, इसको हम लोग जड़त्व भी कहते हैं। तो न्यूटन्स का प्रथम नियम हो जाएगा इसका उत्तर। सभी लोग देख लीजिए, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ इसका उत्तर हो जाएगा। सेकेंड लॉ में क्या मिलता है आपको? मिलता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। न्यूटन्स का थर्ड नियम होता है, मान लो एक फोर्स ये है तो दूसरा क्या होगा? माइनस ऑफ F2 हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा फोर्स बराबर G m1 m2 बटा में R स्क्वायर। तो ये हो गया पूरा कहानी। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। सवाल नंबर अब 11 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सवाल नंबर 11। बार बार आपसे एग्जाम पूछा जाएगा। देखिए, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कौन सी मात्रा को प्राप्त होती है? सर, द्रव्यमान जिसको हम लोग मास भी कहते हैं, मास मल्टीप्लाई वेग को वेलोसिटी कहते हैं, इससे क्या मिलता है? सर, इससे तो हमको संवेग मिलता था, आपने पहले ही सिखा रखा था न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अंदर। तो आंसर हो जाएगा संवेग। संवेग मिलता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि संवेग का इकाई क्या होता है, संवेग की इकाई क्या होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कमेंट करना है इसका इकाई क्या होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।